महत्तम HCF 16 है, लघुत्तम 1920 है, पहली संख्या 128 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? इस प्रश्न के लिए हमें जानना जरूरी होगा इनका सूत्र। तो इनके लिए सूत्र क्या है? तो इनके लिए सूत्र है लघुत्तम गुना महत्तम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा? इसमें 4 क्वांटिटी है, लघुत्तम, महत्तम, पहली संख्या और दूसरी संख्या। इसमें कोई भी 3 क्वांटिटी 3 बात दिया रहेगा, चौथा बात गायब रहेगा। कभी पहली संख्या दिया रहेगा, कभी दूसरी संख्या दिया रहेगा, कभी लघुत्तम दिया रहेगा, महत्तम क्वेश्चन पूछेगा, हम सबका सेटअप कर देंगे, बना देंगे। कभी लघुत्तम दिया रहेगा, महत्तम दिया रहेगा, दूसरी संख्या दिया रहेगा, पहली संख्या पूछेगा। कभी पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, महत्तम दे देगा, क्या बोलेगा? लघुत्तम निकालने। केवल इसमें सेटअप करना है। इस क्वेश्चन में क्या था? लघुत्तम दिया हुआ था 1920 रख दिए, महत्तम मेरा दिया हुआ था 16 रख दिए बराबर पहली संख्या कितना था? 128 गुना दूसरी संख्या नहीं मालूम था, तो दूसरी संख्या क्या कर दिए? दूसरी संख्या जो कट रहा था उसको कटाएंगे। 16 गुना 8 कितना? 128 और कटेगा 8 से, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 0। इसका मतलब दूसरी संख्या सेकंड नंबर जो हो गया कितना? 240। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। दो संख्या है, दोनों संख्याओं का महत्तम जो है HCF वो 12 है, और यदि इसका लघुत्तम निकालते हैं तो 72 होता है। अब बोला यदि दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो 60 होता है। क्वेश्चन था कि छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या क्या है? ज्ञात करें। अच्छा, हम जानते थे यदि लघुत्तम का मान दिया हुआ है, महत्तम का मान दिया हुआ है, पहली संख्या दिया रहता तो हम दूसरी संख्या निकाल देते। लेकिन इसमें कहानी कुछ और था। क्या था? बोला महत्तम दिया हुआ है, लघुत्तम दिया हुआ है कि दोनों दो जो संख्या होगा इसका यदि जोड़ होगा तो कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। ये तो कुछ अलग है, इसको हम ठीक कैसे करेंगे उस चीज को हम देखते हैं। पहला चीज है जो महत्तम 12 है, इसका मतलब हो गया महत्तम उसी को बोलते हैं जो कि दो आदमी है, दोनों के घर जा रहा है। पहला आदमी के घर भी जा रहा है, दूसरा आदमी के घर भी जा रहा है। यदि इससे हम निकालते हैं तो पहला संख्या को हम यदि लेते हैं दूसरे फॉर्म में, जिसको 12A लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं? 12B। अब इस दोनों का यदि 12A और 12B का महत्तम निकालेंगे कितना होगा? 12 होगा। इसको हम 12X भी लिख सकते थे और इसको क्या लिख सकते थे? 12Y भी लिख सकते थे। अपना मन, मतलब कि ई निश्चित 12 निश्चित होगा, इसके साथ कुछ भी गुना हो सकता था। अब हम चलेंगे इस दोनों में किसी एक पे चलेंगे। अब बोल रहा था इसका लघुत्तम जो है वो कितना है? 72 है। अच्छा, हम देखते हैं 12A और 12B दो संख्या आ गया, जिसका लघुत्तम कितना होता है? हम कितना बोलेंगे? 12AB। इसका क्वेश्चन था लघुत्तम जो होता है कितना? 72 होता है। इसको यदि कैंसिल कराते हैं तो 12 से 72, इसका मतलब AB का वैल्यू कितना हो गया? 6 हो गया। अब इसमें अपने मन से हम मानेंगे क्या? तो A का यदि हम मान 1 रखते हैं तो B का मान कितना रखना होगा? 6। क्यों? इसीलिए AB का रिजल्ट कितना होना चाहिए? 6। दूसरा घटना ये भी घट सकता है, A का यदि रिजल्ट 2 हो गया तो B का रिजल्ट कितना होगा? 3 होगा। और हम कर सकते हैं यदि A का 3 रखे तो B का मान कितना? 2। ये दोनों तो सेम चीज। और कुछ हो सकता है, A का मान यदि 6 रखेंगे तो B का मान कितना होगा? 1 होगा। यही सब घटना घट सकता था। A का मान 1, B का मान 6, ये सब चारों घटना हो सकता था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया A का मान 1 का मतलब सेंस कर रहा, मेरे पास संख्या आएगा 12A आएगा कितना? 12B। इसमें यदि हम मान पुट करते हैं, A के जगह इसको लेके चलते हैं तो ये बोलेगा 12 गुना 1 12 हो गया। अब B बोल रहा था 6, तो 12 6 कितना? 72। लेकिन क्वेश्चन का कहना था आप संख्या उसी को लीजिएगा जिसका जोड़ कितना होना चाहिए? 60। क्या इस दोनों को जोड़ेंगे तो 60 होगा? नहीं होगा। हम इस ऑप्शन को नहीं लेंगे। अगला हम ट्राई करते हैं, यदि A का मान 2 और B का मान 3 रखें कि 12 दूनी कितना? 24। 3 रखेंगे तो 12 3 कितना? 36। इसको यदि फॉलो करते हैं, क्या ये दोनों को जोड़ेंगे तो 60 होगा? तो यही मेरा क्या हो गया? कि दोनों संख्या हो गया। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा था संख्या दोनों आपको नहीं चुनना है, जो सबसे छोटा संख्या होगा उसी को क्या करना है? लेना है। तो 24 और 36 में 24 छोटा हो गया, इसीलिए मेरा कितना आंसर हो गया? 24 हो गया। 3:4 के अनुपात में है, इसका लॉस हो 84 हो
तो इनमें बड़ी संख्या क्या होगी। अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप कर रहे थे यदि दो संख्या है, एक संख्या 3:4 में, एक संख्या 3 है, दूसरा संख्या कितना 4 है, तब आप क्या कर रहे थे, इसका बोला लघुत्तम 84 है, इन दोनों संख्या का लघुत्तम कितना 12 है, इसका लिख रहे थे 84, फिर x का वैल्यू निकाल रहे थे कितना 7, जब x का वैल्यू 7 निकाले, अब आपको बोला बड़ा संख्या एगो 3x एगो 4x, तो बड़ा कौन 4x, 4 गुना x का वैल्यू कितना निकाला है 7, मतलब 28 हो गया। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इससे भी आपको यदि हाईटेक स्टाइल में सीखना है तो आपको बता रहे हैं क्या करना है, आपको बस करना ये चीज है, यदि लघुत्तम दिया हुआ रहे और अनुपात दिया हुआ रहे और आपको यदि महत्तम निकालना है, आप क्या कीजिए लघुत्तम को ऊपर दे दीजिए और ये जो दोनों अनुपात है उससे क्या कर दीजिए गुना करके भाग, 3 चौके 12 इससे कटा है कितना 7 हो गया। महत्तम 7 का मतलब सबके यहाँ जा रहा है, इसके यहाँ भी इंक्लूड होगा, इसके यहाँ भी इंक्लूड होगा, जब इसके यहाँ इंक्लूड होगा 27, इसके यहाँ इंक्लूड होगा 28, बोला बड़ा संख्या, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसमें टॉपिक में ध्यान क्या क्या रखे, यदि पूछेगा महत्तम तो लघुत्तम को संख्या को ऊपर रख देंगे और अनुपात वाले से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। यदि आपको महत्तम दे दे, क्वेश्चन आएगा महत्तम दिया हुआ है, अनुपात दो संख्या का मतलब कोई भी रेशियो दिया हुआ है, यदि आपको लघुत्तम पूछेगा तो इस तीनों को केवल आप गुना कर देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा लघुत्तम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नापने की 3 छड़ी 64, 80 और 96 सेंटीमीटर लंबी है, इनमें से कोई भी प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का पूर्ण संख्या हो सकता है। तो आप क्या क्या करेंगे इस प्रश्न में, यदि इस संख्या को पूछा जाए कितना कितना था 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और कितना 96 सेंटीमीटर, वाला प्रयोग करके किस लंबाई का बनाया जा सकता है। इस प्रश्न में आप क्या करेंगे, यदि हम लघुत्तम लेते हैं तो मेरा रिजल्ट क्या क्या हो सकता था उसको देखें। आप लघुत्तम इसका प्रयोग करेंगे कितना कितना 64, 80, 96 इस ढंग से लघुत्तम करेंगे, लेकिन इस स्टाइल से आपको बोले लघुत्तम नहीं बनाने, कैसे बनाएंगे, इसको सबसे पहले गुणनखंड हम तोड़ेंगे। हम देख रहे थे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म सब में 16 था तो सब में हम 16 लिख दिए। अब इसमें क्या बचा 96, इसमें क्या बचा 5 बचा, इसमें क्या बचा 4 बचा, इसका मतलब सब में कॉमन आ रहा था 16, एगो 16 ले लिए किसके लिए लघुत्तम के लिए। और हम क्या कर सकते हैं, ये जो बेचारा बचा इस 4 का मतलब 2 गुना 2, 6 का मतलब 2 गुना 3, ये बोल रहा था 2 को 2 लीजिए, ये बोल रहा था क्या लीजिए 1 को 2 लीजिए, इसका चलती कैंसिल हो जाएगा, 2 को 2 वाला को लेंगे जो हाईएस्ट रहेगा 2 को 2 ले लिए। और बचा कौन कौन, ये तो खत्म हो गया, ये 5 बता 5 लिख दिया, इसमें 3 बचा, आपका लघुत्तम बन के क्या हो गया रेडी हो गया। हो सकता है आपको 1-2 बार प्रयोग करने में परेशानी होगा, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट क्या क्या मिला 16 पंच 80, 80 दूनी 160, 160 गुना 2 कितना 320, 320 गुना 3 कितना 960 सेंटीमीटर। अब इसको ऑप्शन में मेरे पास था सब मीटर में था, हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर 1 मीटर, 960 सेंटीमीटर मतलब 9.60 कौन चीज मीटर है मेरा ऑप्शन में। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्थरों के एक ढेर 32, 40, 72 को ढेर बनाने के लिए 18, 10 और 50 पत्थर बचे हैं, इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं। इस प्रश्न को आप यदि करते हैं तो देखिए लघुत्तम का क्या क्या स्टाइल होगा। आपको यदि डिजिट रूल अथवा विभाज्यता का रूल मालूम नहीं है तो आपको एक बार फिर से हम रिपीट कराते हैं और उससे आप सेकेंडों में बनाएंगे। एक बार आपसे क्या कराते हैं पुनरावृत्ति करा देते हैं। यदि कोई भी संख्या 2 से पूछा जाए इसका उपयोग है, जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 देगा उसको बोलेंगे 2 से डिवाइड। यदि आपको 3 से ट्राई करना है, कोई भी संख्या दे दे 5, 6, 3, 9 इस ढंग से पूछ दे संख्या, यदि 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, केवल मार काट वाला सिस्टम कर दीजिए, ये कट गया 3 3 9, 3 दूनी 6, 5 4 कितना 9, इसका मतलब ये संख्या 3 से क्या होगा डिवाइड होगा। यदि ये संख्या दे दे पूछे कि बताइए कि डिवाइड भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, आप क्या करेंगे 5 4 9 जो जो जैसे कट रहा है उसको काट दीजिए, 7 2 9 यहाँ बच गया कितना 8, क्या 3 से डिवाइड होगा तो नहीं होगा। इस पूरे संख्या का हम बोलेंगे ये 3 से डिवाइड
नहीं होगा। ये तो हो गया 3 का रूल। और 4 का कहानी बताते हैं। बोला 4 यदि कोई संख्या पूछेगा, इस संख्या पूछा जाए भाग लगेगा कि नहीं, तो अंतिम 2 डिजिट देख लीजिए। यदि ये भाग लग रहा है तो ये पूरा संख्या 4 से क्या होगा, डिवाइड होगा। इसी को यदि कन्वर्ट कर दे, पूछे कि बताइए ये संख्या 4 से डिवाइड होगा अथवा नहीं होगा, आप केवल अंतिम 2 डिजिट देखें कितना 0, 5, क्या 4 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। इसको बोलेंगे ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगा। आगे हम चलते हैं 5 का रूल। तो 5 का रूल आसान है, जिसके लास्ट में 0 और 5 देखेंगे वो बोलेंगे 5 से भाग लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। 6 बोला वैसा संख्या जो 2 से भी और 3 से भी डिवाइड हो जाए उसको बोलेंगे 6 से क्या होगा, डिवाइड होगा। नेक्स्ट 7 का रूल है। तो कोई संख्या यदि पूछ दे, इतना बड़ा संख्या पूछ दे, बोले कि जो है बताइए 7 से भाग लगेगा ये नहीं लगेगा, तो इसमें क्या करना है, पीछे से 3 का जोड़ा बनाना। कोई बड़ा से बड़ा संख्या भी हो जाए आप उसको छोटा कर दे। कैसे, ये 3 को दोस्त हो गया, ये अब दुश्मन का बारी चला 3 को, फिर और संख्या रहता दोस्त, कोई लड़ाई होगा तो दोस्त का साथ देगा। यदि यहाँ संख्या रहता तो इसका साथ देगा। या दुश्मन के पास 2 आदमी, दोस्त के पास 954, घटाएंगे कितना 952। तो इसको हम छोटा संख्या को 7 से डिवाइड कर देंगे, यदि भाग लगेगा, बोलेंगे कि बड़ा संख्या 7 से भाग लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। यदि इतना बड़ा संख्या दे देता, पूछता बताइए ये 7 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, आप क्या करते, भाग देते। जितना देर में आप भाग देते, पता बताते कि होगा कि नहीं होगा। आप सेकेंडों में कर सकते हैं, 10 से 20 सेकंड में क्या बोले थे कि 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 का ये जोड़ा, ये दोस्त वाला हो गया, ये दुश्मन का लोग हो गया, झगड़ा हो गया, तो दोस्त का कौन देगा 7। इसका मतलब 254 और 2 कितना 200 कितना 56, और ये दुश्मन के पास 543 लोग है केवल। इसको आप घटा के आप देख ले, यदि ये संख्या 7 से भाग लग रहा है बोलेंगे ये संख्या 7 से भाग लग रहा है, यदि नहीं लगेगा तो बोलेंगे ये संख्या 7 से भाग। नेक्स्ट 8 का रूल कहता है कि अंतिम 3 डिजिट देखिए, यदि भाग लग रहा है तो उसको बोलेंगे 8 से भाग लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। 9 का रूल। 9 का रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9 के रूल में आपको क्या देखना है, जैसे आप 3 का देखें काटने वाला, सेम रूल 9 में फॉलो करेंगे। इस संख्या को देखेंगे 5, 4, 9 और होगा 3, 2, 5, 4, 9 पूर्ति करना। मेरा बच गया बेचारा कौन, 5, 2, 7 बच गया। इस संख्या को बोलेंगे ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगा। 10 का रूल, जिसके लास्ट में 0 होगा उसको बोलेंगे 10 से भाग लगेगा। अब इसका उपयोग हम दिखाते हैं, इससे आगे कुछ सवाल में सेकेंडों में कैसे आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यदि ये चीज़ आपको ध्यान में आ गया होगा, आप कोई भी सवाल इस ढंग का प्रश्न आप 2 से 3 सेकंड क्या 20 से 25 सेकंड में आप क्या करेंगे, बना देंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोला पत्थरों के एक ढेर में 32, 40, 72 का ढेर बनाने पर 10, 18, 50 पत्थर क्या होता है, बचता है। तो ढेर में कम से कम कितना पत्थर है, नहीं तो आप बाई प्रोसेस बनाते, जिसका लघुत्तम लेते, फिर इसमें इसको घटाते 32, फिर इसमें इसको घटाते, फिर इसमें इसको घटाते, फिर जो रिजल्ट आता है उसमें क्या करते हैं, घटाते, तब आपका आंसर होता। आप बताएंगे 10 सेकंड में कैसे आंसर होगा। देखें, यदि 72 का बात है जिसमें 9 आएगा और क्या आएगा 8 आएगा। अब हम देखते हैं यदि 9 और 8 का बात हो रहा था, हम यदि इसको पकड़े हैं 72 से यदि भाग दे रहे थे तो मेरा 50 बच रहा था। क्या देखे, यदि 72 से भाग दे रहे थे तो 50 बच रहा था। और 72 में यदि 9 और 8 हम देखें, यदि 9 से भाग देते तो हम क्या करते, ई वाला तो भाग लग गया, इसको भाग देते कितना शेष बचना चाहिए, 5 शेष बचना चाहिए। कहने का मतलब हो गया यदि 9 से हम चेक करते हैं तो शेष कितना बचना चाहिए, 5। हम चलते हैं 9 से संख्या में चेक करने। 9 का रूल क्या कह रहा था, 9 का रूल कह रहा था डिजिट हम सबको जोड़ के देखिए। इसको देखते हैं 2, 2, 4, 4, 4, 8, 8, 1, 9। ये जब 9 हो गया इसका मतलब सब कट गया, इसका डिजिट सम कितना 0 हो गया, शेष नहीं बचेगा। लेकिन 9 से भाग देने के बाद कितना शेष बचना चाहिए, 5। यहाँ कहने का क्वेश्चन था 72, इसको हम छोटा फॉर्म में ला दिए। इसको हम देखते हैं 7, 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना 5, ये हो सकता है मेरा। इसको देखते हैं 8, 1, 9, ये कितना बच गया 5, ये भी 5 बचा, ये भी 5 बचा। इसको हम देखते हैं 5, 3, 8, 8, 1, 9, ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म, मेरा 2 ऑप्शन के साथ बच गया। और हम आगे देखते हैं, यहाँ जब 72 का हम देखे थे, 9 देखे थे, 8 हम देखते हैं
यदि 8 से भाग देते हैं तो क्या बचना चाहिए, इसी में हम देखेंगे। यदि इसमें हम भाग देते ही भाग लगे, इसको यदि 8 से इससे बच रहा था 72 से भाग 8 से यदि भाग देते 8 48, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए। तो इसका मतलब इसको यदि छोटा फॉर्म में छोड़े तो 8 से भाग देंगे तो 2 बचना चाहिए। इस दोनों चीज़ को हम देखते हैं। अब बी और सी मेरे पास ऑप्शन बचा था, बी सी का हम ट्राई करते हैं। अब 8 का रूल क्या बोले थे कि अंतिम 3 डिजिट देखना है, अंतिम 3 डिजिट देखना है, जिसके से 2 बचेगा तो वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। इसको हम ट्राई करते हैं। 8 पंजे 40, 8 छः कितना, 8 पंजे 40, 7 बच गया, 7 2 72, 8 9 कितना 72, ये तो कट गया। रिमाइंडर 8 से भाग दिए तो कितना शेष बचा, 0, बचना चाहिए कितना 2। ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यदि इसको हम देखते हैं अंतिम 3 डिजिट, 8 पंजे 40 बच गया, 1 1 पर 8 18, 8 दूनी 16, रिमाइंडर कितना बचा 2 बचा। फॉलो कर रहा था कि 8 से भाग दिए कितना 2, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक किसान प्रत्येक बक्से में 5 या 6 संतरे भरे, उसके बाद 3 संतरे बचते हैं, क्या बोला, यदि 5 को संतरा और यदि 5 के फॉर्म में तोड़ता है तो भी 3 को बचता है, 6 के फॉर्म में तोड़ता है तो भी 3 को बचता है। उसके बाद बोला यदि 8 और 9 के फॉर्म में तोड़ता है तो कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। इसको आराम तरीका से हम बना सकते हैं। कैसे, देखिए कैसे कैसे चटेगा। जब बोला 5 से हम डिवाइड 5 से करेंगे तो 3 से बचना चाहिए। 5 का रूल क्या कह रहा था, जिसके लास्ट में 0 और क्या बचे 5 हो। अब देखिए इस संख्या तो 5 से भाग देगा, इसके लास्ट में 5 है तो 3 5 से क्या आ जाएगा, भाग लग जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा था 5 से जब भाग दीजिएगा ना तो 3 बचना चाहिए। क्या इसमें 3 बचेगा, नहीं बचेगा, ये मेरा खत्म हो गया। इसके लास्ट में 0 है और जिसके लास्ट में 0 और 5 रहे वो 5 से डिवाइड हो जाना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन का कहना था जब 5 से भाग दीजिएगा ना तो 3 बचाइएगा। ये तो संख्या पूरा 5 से कट गया, ये संख्या पूरा 5 से कट गया, आंसर इससे फास्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्या 5:6 के अनुपात में उसका महत्तम 4 है। हम बताए थे यदि अनुपात में 2 क्वेश्चन रहे और महत्तम दिया रहे, एलसीएम में केवल सबको गुना कर देना। 5 6 के 30, 30 6 के कितना 120, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी से छोटी संख्या खोजना है जो 2497 में जोड़ देने पर 5 6 4 3 से पूरा भाग लग जाए। क्या क्या बोला, 5 6 3 4 सबसे क्या होना चाहिए, भाग लगना चाहिए। हम ट्राई करते हैं। क्या बोला, वह छोटी से छोटी संख्या 2497 में क्या जोड़ दें। अच्छा, जब 3 हम जोड़ेंगे 2497 में तो ये कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। इसमें 13 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2510 हो जाएगा। जब 23 जोड़ेंगे तो 10 और जुट गया तो 2520, 10 इसमें और जुट गया तो कितना 3510। ये तो मेरा क्या हो गया संख्या। जब इसमें ये सब संख्या जोड़ दिए, अब बोला 5 से भाग देंगे भाग लग जाना चाहिए, 6 से भाग देंगे भाग लग जाना चाहिए, 4 से भाग देंगे 3 से भाग लग जाना चाहिए। हम ट्राई करते हैं आराम से। 5 से सब संख्या में भाग लग गया, क्यों, इसीलिए सबके लास्ट में क्या है 0 है। अब 3 का रूल हम पकड़ते हैं, सबको हम ट्राई करेंगे। लेकिन 3 का रूल हम क्या बताए थे, काटने वाला था। इस संख्या में करते हैं, जोड़ते हैं 5 2 7, क्या भाग लगेगा, 3 में 7 से भाग लगता है, नहीं लगता, ये मेरा छट गया। 5 2 7 7 1 8, 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, छट गया। इसको देखते हैं 5 2 7 7 2 9, ये हो सकता है। इसको देखते हैं 5 2 7 7 3 10, क्या 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। जब बोला था 3 से पूरा भाग लगना चाहिए, इसका मतलब 3 से यदि भाग देंगे तो रिमाइंडर से इसका कितना 0 होना चाहिए। केवल इसमें हुआ तो यही मेरा क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर 24 32 और 36 और क्या आ जाए 54 से भाग लग जाए। जब बोला 9 जोड़ दीजिए सब में, तो पहला काम करते हैं हम सब में 9 जोड़ ही देते हैं। क्या स्थिति हो रहा, जब इसमें 9 जोड़े तो ये हो गया 8 6 4, इसमें जोड़े तो कितना आ गया 8 7 9, इसमें 9 जोड़े तो कितना आ गया 1 4 7, यही हो गया मेरा संख्या। जब ये संख्या हो गया, इसका फरमाइश क्या था, इसका फरमाइश था कि 24 से 32 से 36 से 54 से भाग लग जाए। इतना बड़ा संख्या क्या हम पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। नहीं तो हम ट्राई करेंगे 24 से सबको भाग देंगे, फिर 32 से देंगे, फिर 36 से देंगे। आपको स्पेशल ट्रिक बताए, बड़ा संख्या को क्या करना है, छोटा में कन्वर्ट कर देना। अच्छा, यदि 36 को हम करते हैं तो इसमें 9 और 4 भी आ रहा था। ऐसा हम करते हैं कि केवल हम 9 से
अपनाते हैं। यदि 9 से ही चोर पकड़ में आ जाए तो हम मेरा हो सकता है, नहीं होगा फिर दूसरे को हम लेके चलेंगे। 9 का रूल क्या कहता है, मारने काटने वाला। इसका जोड़ 8 6 14, 14 4 18, 9 से भाग लो, ये हो सकता है। इसको हम देखते हैं, 9 कैंसिल हो गया, 8 7 कितना 15, क्या 9 से भाग लगेगा 15 में, नहीं लगेगा, ये मेरा ऑप्शन छट गया। इसको हम देखते हैं, 7 4 11, 11 कितना 12, क्या 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, केवल एक को लेकर के ही चले और मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि 9 से नहीं होता तो फिर 4 से लेके चलते, हो सकता है 2 ऑप्शन 9 में मिल जाता तो 4 से ट्राई करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर शेषफल इस संख्या से क्या हो जाए, भाग हो जाए। जबकि चारों ऑप्शन था, बोला इस संख्या में ऐसा कीजिए, 11 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तब भाग लग जाना चाहिए। ऐसा हम करते हैं, सब संख्या में 11 घटा देते हैं, तो क्या स्थिति हो गया, इसका स्थिति हो गया 3370, इसका हो गया 3360, इसका क्या हो गया 8 हो गया, 3 हो गया, 3 3 हो गया, इसका क्या स्थिति हो गया 3341, ये मेरा संख्या बच गया। अब फरमाइश इसका था कि 14 15 21 32 और 60 से क्या हो जाए, भाग लग जाए। जब कंफर्म हो गए, आपको जब बनाएंगे तो आपसे आसान हो जाए। जब 60 से किसी भी अंतिम में 0 है तो कंफर्म है कोई भी 0 ही रहेगा, तो वही हो सकता है। पहले इसके लास्ट में 0 था तो इससे 60 नहीं भाग लगा, इससे भी 60 से भाग नहीं लगेगा, बच गया। ये दोनों मेरा संख्या, ये दोनों संख्या के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, काफ़ी तरीका है। यदि इसको हम लेके चलते हैं, यहाँ मेरा 21 था, मतलब 3 और कितना था 7 था, हम ट्राई करते हैं 3 से। 3 का रूल क्या कहता है, 3 का रूल कहता है कि मार काट वाला कीजिए, नहीं तो उस संख्या को जोड़ दीजिए। संख्या को यदि जोड़ते हैं 3 3 6 6 7 कितना 13, क्या भाग लगेगा 3 से, नहीं लगेगा, ये भी छट गया। यदि काटने वाला पर आप विश्वास करते 3 से कैंसिल हो गया, बच गया 7, क्या भाग लगेगा, नहीं लगेगा। इस ऑप्शन को ट्राई करते हैं, 3 कट गया 3 कट गया, 3 दूनी 6, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो 11 क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 14 21 28 और 35 से भाग देने पर हर एक कंडीशन में कितना शेष बचे, 5 शेष बचे। हम इस चारों ऑप्शन को ट्राई करते हैं, क्या क्या इसमें देख रहे थे। इसमें हम देख रहे थे 21 था, इसका मतलब 3 भी था और क्या था 7 था। हम 3 से ट्राई करते, जब 21 से हम भाग दे रहे थे, क्वेश्चन का कहना था हर एक संख्या में कितना शेष बचे, 5 शेष बचे। जब 21 से भाग दे रहे थे, शेष कितना बचना चाहिए, 5। यदि 3 से बोला ट्राई करने के लिए, हम जब 21 से भाग दिए 5 बचा, तो 3 से भाग देंगे तो ये तो भाग लग गया। यदि 3 से भाग देंगे तो कितना शेष बचना चाहिए, 5 में भाग देंगे तो शेष कितना बचना चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए। हम चारों ऑप्शन को क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। 3 का रूल क्या कर रहा था, काटने वाला, ये काटते हैं, 7 2 9 हो गया, 3 को भाग देंगे, इसमें रिमाइंडर कितना 2। इसको यदि काटते हैं 3 3 कैंसिल, रिमाइंडर कितना 0, लेकिन 3 से यदि भाग देंगे तो हमको शेष क्या बोला था, जिसका 2 बचेगा वही मेरा आंसर हो गया, ये खत्म हो गया। इसको हम देखते हैं 4 2 6, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 5, इसमें भी 2 शेष बच गया। इसको देखते हैं 4 1 5, 3 से भाग दिया, शेष कितना 2। इसका मतलब यदि 3 से हम ट्राई किए, एक ऑप्शन मेरा कटा, बाकी कितना बच गया, 3 ऑप्शन बच गया। दूसरा और आगे हम ट्राई करते हैं, यदि 21 था तो 7 भी आ रहा था, 7 से हम भाग देके देखते हैं, एक ऑप्शन छट गया था, 3 ऑप्शन को हम देखते हैं, क्या बोला, यदि 14 से भाग दीजिएगा तो 5 बचना चाहिए। तो हम उसी संख्या को यदि 7 से भी भाग देंगे, शेष कितना बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। हम 7 से हम ट्राई करते हैं, 7 किया कितना 21, बच गया 6 6 पर 5 65, 7 नमा कितना 63, 2 शेष बच गया। यहाँ क्वेश्चन का कहना था 7 से भाग देंगे, शेष कितना बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 बच रहा था, ये भी मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तीसरा ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं, 425 7 6 42, बचा कितना 5, तो 5 यहाँ बच रहा था, ये हो सकता है। इसको हम ट्राई करते हैं, 7 5 35, कितना बचा 6 6 पर 0 कितना 60, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 कितना 56, शेष कितना बचा 4, लेकिन मेरा क्वेश्चन कह रहा था कितना बचना चाहिए 5, तो ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया, क्रॉस हो गया। मेरा तीसरा ऑप्शन हो गया, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस सीरीज का अंतिम सवाल, अंतिम सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15 25 और
35, 45 से भाग देने पर 7, 17, 27 और कितना बचना चाहिए? 37 बचना चाहिए। हम ट्राई करते हैं क्या क्या कर सकते थे। क्या क्या बोला? यदि 15 से आप भाग दीजिएगा तो 7 बचना चाहिए, 25 से भाग दीजिएगा तो 17 बचना चाहिए, 35 से भाग दीजिएगा तो 27 बचना चाहिए और 45 से भाग दीजिएगा कितना बचना चाहिए? 37 बचना चाहिए। इतना हम ट्राई करेंगे तभी पता चलेगा। इसको यदि हम छोटा फॉर्म में हम तोड़ सकते हैं। यदि 45 है तो हम 9 यदि लेके चलते हैं, ये तो भाग लग गया। जब इस 37 को हम देते तो कितना शेष बचना चाहिए? 9 चौक 36। इस छोटा फॉर्म को हम ट्राई करते हैं कि 9 से यदि हम भाग देंगे तो कितना शेष? 1 बचना चाहिए। चारों ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं और 9 का ट्रिक सिखाए थे क्या? केवल काटने के लिए। 5, 7, 12, 12 कितना? 13। यदि 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना? 4 हो गया। यहाँ रिमाइंडर मेरा कितना मिलना चाहिए? 1। ये ऑप्शन मेरा कैंसिल हो गया। इस दूसरा ऑप्शन क्या था मेरा? दूसरा ऑप्शन था 7, 4, 13, 13, 5, 18, 18 कितना? 19। जब 9 से भाग दिए 19 में तो रिमाइंडर कितना? 1 बचा। क्यों? 9 दूनी 18 शेष बच गए। इसका मतलब ये भी जिंदा है। अगला ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं। 7, 4, 13, 13, 5, 18, 18, 19 ऐसे भी सेम होगा, इसीलिए डिजिट सेम है। इसका भी रिमाइंडर 1 बच गया। इसको हम ट्राई करते हैं। 7, 5, 12, 12 और 5, 17, 17, 1, 18। जब 18 आ गया तो रिमाइंडर कितना? 0। जब 9 से हम ट्राई किए तो मेरा 2 ऑप्शन क्या हो गया? कैंसिल हो गया। जब 9 से हम ट्राई किए, 1 हम चेक किए तो मेरा 2 ऑप्शन कैंसिल हो गया। बच गया मेरा अभी बहुत सारा था। क्या क्या था? इसको हम देखते हैं, इसी को लेके चलते हैं। 35 का मतलब 5 भी था, 7 भी था। जब 35 से भाग दे रहे थे तो 27 बच रहा था। जब 35 से भाग दिए 27 तो हम यदि 5 से भाग देते हैं कितना बचेगा? बचे 25। बच गया मेरा कितना? 2। जिसमें हम भाग देंगे 5 से, जिसमें हमको रिमाइंडर 2 बच जाएगा वो हो सकता है। इस दोनों को तो देखने का जरूरत इसीलिए नहीं था कि 9 के फॉर्म में दोनों कट गया था। हम ट्राई करते हैं 5 के लिए हम क्या देखते हैं? अंतिम डिजिट से ही पता चल जाता है। अंतिम डिजिट से पता चलेगा। पूरा देखने का भी भाग देने का भी काम नहीं था। 5 से भाग दिए तो इसमें रिमाइंडर कितना? 5 से भाग दिए तो रिमाइंडर 1। इसमें यहाँ 7 था, 5 से भाग दिए तो रिमाइंडर कितना? 2। इसी का भी इंतजार कर रहा था कि 5 से भाग दीजिए और शेष कितना बचाइए? 2 बचाइए। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो छात्र छात्राओं, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अधिक से अधिक छात्र छात्राओं के बीच हम चाहेंगे कि शेयर करें। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।